बिनते इनायत केपीके से पूछती हैं कि एक औरत है जब कपड़े धोती है तो नापाक पानी उसके कपड़े और बदन पर बहुत लगता है। उसको कपड़े पाक करने का वहम भी है। सही पाक हुए हैं या नहीं? अब उसके लिए क्या हुक्म है और औरत को क्या करना चाहिए? नहीं बच सकती नापाक पानी से। देखिए, अगर तो एक बात तो ये ज़हन में रखें कि शरीयत ने पाकी की बड़ी रियायत की है। यहाँ तक फरमाया है कि पाकी निस्फ़े ईमान है। ईमान का एक हिस्सा है, बल्कि निस्फ़े ईमान है पाकी। ठीक? और जो शख्स पेशाब से नहीं बचता, उसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि पेशाब से बचा करो, क्योंकि आम तौर पर अज़ाब कब्र पेशाब से ना बचने की वजह से होता है। इसलिए सफाई सुथराई पाकी नापाकी का भरपूर ख्याल होना चाहिए। और इस ख्याल और एहतियात के बावजूद अगर नापाकी लग जाती है बदन पर, ठीक है, आप बदन को धो लें, धोने से पाक हो जाएगा, तौबा इस्तिग़फ़ार भी कर लें। और गलती से अगर लग रही है और पूरी एहतियात के बावजूद लग रही है, उसका गुनाह भी नहीं होगा। ठीक? बदन पर लग गई है, अच्छी तरह पानी बहा दें। जब आपको तसल्ली हो जाए कि मेरा बदन पाक हो गया, तो पाक हो जाएगा। ठीक हो गई बात। इसी तरह अगर कपड़े पर जी। लग गई है, तो कपड़े को भी पाक कर लिया जाए। कपड़े के पाक www.dasquran.com। करने का तरीका ये है कि 3 दफ़ा इस कपड़े को धोया जाए और हर मर्तबा धोने के बाद अच्छे तरीके से निचोड़ा भी जाए। तो इस 3 दफ़ा धोने और निचोड़ने से कपड़ा पाक हो जाएगा। और जब शरीयत उसको पाक तस्वुर कर रही है, तो उसके बाद भी उसमें वहम करना कि पता नहीं पाक है, पता नहीं नापाक है, ये ठीक चीज़ नहीं है। ये शैतान की तरफ से वसवसा है, जो आपको पेशाब की तरफ लगा कर रखता है। नमाज़ पढ़ रही हैं, तब भी ये वसवसा आता रहेगा। पता नहीं पेशाब सही हुँ। तरह धुला भी था या नहीं, कपड़े पाक भी हुए थे, नहीं हुए थे। नमाज में तवज्जो अल्लाह की तरफ होनी चाहिए थी, तो शैतान ने हटाकर आपकी पेशाब की तरफ कर दी, नापाकी की तरफ कर दी। ये दुरुस्त अमल नहीं है। मैंने आपको बता दिया कपड़ा कैसे पाक होगा। तो 3 दफ़ा धोया जाए अच्छे तरीके से, फिर निचोड़ा भी जाए। शरीयत इसको पाक तस्वुर करती है। अलबत्ता अगर एक मर्तबा भी खूब पानी बहा दिया जाए और जिससे इत्मीनान हो जाए कि मेरा कपड़ा पाक हो गया है, निजासत ज़ाइल हो गई है, उससे भी कपड़ा पाक हो जाएगा। www.dasquran.com